दोस्तों, राजनीति के बारे में एक कहावत है, नथिंग इज पर्सनल। किसी नेता का अपना व्यक्तिगत कुछ होता ही नहीं है। वो कोई भी काम करे राजनीति से जुड़ा ही होता है। राहुल गांधी अभी लद्दाख दौरे पर हैं और अभी उन्होंने हाल ही में वहां बाइक राइड की। और बाइक राइड कहां की? पैंगोंग लेक की ओर। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पैंगोंग लेक वही स्थान है जिसके बारे में राजीव गांधी कहा करते थे कि यह दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। दोस्तों, राहुल गांधी का बाइक राइड करना भी राजनीति से प्रेरित है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर किसी को अधिकार है कि अपनी राजनीति बेहतर करने के लिए तरह तरह की टैक्टिक्स अपनाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राहुल गांधी का बाइक से यात्रा करना कैसे राजनीतिक हो सकता है, तो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की इमेज में अचानक से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। राहुल गांधी को गंभीरता से लोग ले रहे हैं। युवाओं में लगातार उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण को नरेंद्र मोदी के भाषण से ज्यादा देखा गया है। तब है यह मामला जब नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या से कई गुना ज्यादा है। बात चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नरेंद्र मोदी इन प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी से आगे हैं। लेकिन जहां तक व्यूज की बात है, देखे जाने की बात है, राहुल गांधी ने पिछले एक महीने में नरेंद्र मोदी को काफी पीछे छोड़ दिया है और यही चिंता है इस समय बीजेपी की। दोस्तों, राजनीति में माना जाता है कि तीर सही निशाने पर तब लगा है जब विरोधियों में दिक्कत पैदा हो जाए। विरोधी आपकी हर बात का विरोध करने लगे। अब बीजेपी के नेता राहुल गांधी की बाइकिंग का भी मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी जो करना चाहते थे उसमें सफल दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी अपनी लद्दाख यात्रा को पहले 2-3 दिन तक ही रखना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी अब राजीव गांधी का बर्थडे भी यहीं मना रहे हैं। इसी के साथ साथ राहुल गांधी का प्लान 25 अगस्त तक वहां रहने का है। राहुल गांधी लद्दाख के कई नेताओं से भी मिलेंगे, वहां के युवाओं से भी मिलेंगे। लंबे समय से दोस्तों, मोदी को यूथ आइकॉन के रूप में बीजेपी प्रेजेंट करती रही है। बीजेपी कहती रही है कि युवाओं में मोदी की गहरी पैठ है और इसी पैठ को राहुल गांधी काउंटर करना चाहते हैं, कांग्रेस काउंटर करना चाहती है। युवाओं में किस तरह एक फायर ब्रांड छवि बने। राहुल गांधी, चूंकि उनकी फिजिक बेहतर तो है ही, अब राहुल गांधी की फिजिक बेहतर है, बाइक राइड कर लेते हैं, तैराक हैं, जूडो कराटे भी जानते हैं, तो कांग्रेस अब इस इमेज को युवाओं के नजर में भुनाना चाहती है। और यथास्थिति ये भी है, सच्चाई ये भी है कि राहुल गांधी की छवि में अचानक से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख लीजिए, आप टीवी चैनल्स पे देख लीजिए, या अन्य गांव में भी अगर राहुल गांधी के बारे में आप पूछेंगे तो लोग अब गंभीरता से राहुल गांधी को लेने लगे हैं। ये तो हुई राहुल गांधी की बात। अब राहुल गांधी के दौरे के बाद गोदी मीडिया अगर मोदी दौरा करते तो क्या करता? अगर मोदी दौरा करते तो कहता कि मोदी जी पैंगोंग गए हैं, वहां पे उन्होंने बाइक चलाकर ये दिखा दिया है, चीन के सेना की नजर में आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा कि पीछे हो जाओ। गोदी मीडिया इस तरह से पत्रकारिता करता है, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के लद्दाख दौरे को बेहद कम कवरेज मिल रही है मीडिया द्वारा, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए राहुल गांधी की यात्रा को काफी ज्यादा कवरेज मिल रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूथ, भारत का युवा जिधर घूमता है राजनीति उधर करवट ले लेती है। आज तस्वीर यही है। बीजेपी ने इसको भुनाया सोशल मीडिया के माध्यम से। 2014 की बात हो, 19 की बात हो, और उसी धारणा को, उसी अवधारणा को कांग्रेस तोड़ना चाहती है, काटना चाहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो राहुल गांधी युवाओं से ज्यादा मिल रहे हैं। जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो वहां के ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं। राहुल गांधी मुखर्जी नगर जाते हैं, जहां यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल जाते हैं। राहुल गांधी मैकेनिक से मिलते हैं। राहुल गांधी किसानों के पास जाते हैं। राहुल गांधी गृहिणी महिलाओं से मिलते हैं और उनको अपने घर लिवा जाते हैं। राहुल गांधी धान लगाते हुए दिखते हैं। राहुल गांधी एक सब्जी वाले को अपने यहां बुलाकर उसके साथ खाना खाते हुए दिखते हैं। यह सारी इमेज बिल्डिंग करने का उद्देश्य यही है कि मोदी के उस तिलिस्म को तोड़ना जिस तिलिस्म पर मोदी का कंगूरा खड़ा हुआ है। राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा पर बीजेपी को जो सबसे ज्यादा मिर्ची लगेगी, वो मिर्ची लगेगी तब जब राहुल गांधी सोनम वांगचुक से मिलेंगे। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जो लगातार लंबे समय से ये मांग उठाते रहे हैं कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। लेकिन सरकारें लगातार लंबे समय से सोनम वांगचुक की बात को इग्नोर कर रही है।
कांग्रेस ने भी यही किया, बीजेपी भी यही कर रही है। तो देखने वाली बात है कि राहुल गांधी का जो पूरा एजेंडा है, इसके बाद राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश की भी यात्रा करेंगे। ये पूरा जो सर्किल है राहुल गांधी का, वो युवाओं को सेंटर में रख कर है। और राहुल गांधी और कांग्रेस को अब ये बेहतर पता चल गया है कि सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा क्या है। एक दौर था जब राहुल गांधी और कांग्रेस सोशल मीडिया को बहुत हल्के में लिया करते थे और उसी हल्केपन को बीजेपी ने भुनाया, और अब कांग्रेस अपना भूल सुधार करके वापस आ रही है और कांग्रेस के पास चारा भी यही है। कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से गोदी मीडिया बन चुका है। उसका साथ अगर कोई देगा तो वो सोशल मीडिया ही देगा, और सोशल मीडिया पे ज़्यादा सक्रियता है युवाओं की। इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते हैं कि युवा कांग्रेस से कनेक्ट हों, राहुल गांधी से कनेक्ट हों। और राहुल गांधी का लगातार बढ़ता ग्राफ ये बता भी रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपने प्लान में काफ़ी सफल भी हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की स्ट्रेटजी 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को किस तरह फायदा पहुंचा सकती है? कमेंट कर सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सकें। नमस्कार।